हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर सम नेचुरल फिनोमेना। देखिए, कुछ नेचुरल फिनोमेना आपको दिखेंगे। जैसे कि आप देखें तो बिजली कड़कती हुई आपको दिखती होगी, लाइट चमकती हुई, है ना। आपको ये जो लाइट चमकती हुई दिखती है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं क्लाउड्स के बीच में आपस में, या फिर अर्थ के सरफेस और क्लाउड के बीच में। ये अचानक से होते, बहुत ही चमकीली एक फ्लैश निकलती है इनसे और बहुत ही पावरफुल साउंड भी निकलता। इसको क्या कहते हैं? थंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? थंडर। और इससे आग भी लग सकती है बिल्डिंग्स में, या और भी दूसरे नुकसान पहुंचते। इसके अलावा आपने देखा होगा अर्थक्वेक, जो भूकंप आते हैं, ये जो हैं ये अर्थ की जो प्लेट्स होती है जिन्हें हम लोग कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, इनके आपस में टकराने की वजह से इनकी जो शिफ्ट होती है जब, तो बहुत बड़े स्केल पर एनर्जी निकलती है। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से बिल्डिंग कोलैप्स होती है, सुनामी आती है, लैंडस्लाइड होते हैं। तो ये सब जो है नेचुरल फिनोमेना हैं। इनसे हालांकि डिजास्टर ही ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक स्पार्क्स की। आपने देखा होगा जब भी इलेक्ट्रिक पोल पर हवा चलती है तो वायर्स अगर लूज हैं और जब वो एक दूसरे से टकराती हैं, क्या होता है? तो उससे स्पार्क्स निकलता है, थोड़ी बहुत चिंगारी सी निकलती, राइट। इसी को बड़े स्केल पर अगर आप देखें, लार्ज स्केल पर, तो ये क्लाउड्स में हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्लाउड होते हैं उनमें नज़र आता है। जब चार्ज इनमें बन जाते हैं और ये क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचते हैं तो एक पावरफुल इलेक्ट्रिक स्पार्क्स लाइटनिंग के साथ छोड़ते हैं, और हमें से डर भी लगता है, जैसे कि हम लोग देखें तो। और ये मानते हैं कि भैया ये डिवाइन इंटरवेंशन है। ये डेंजरस फोर्स है नेचर का, बहुत ही खतरनाक रूप है नेचर का। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं उनमें थोड़ा सा बच के चलना चाहिए। अब बात करते हैं एंशिएंट ग्रीक्स एंड स्पार्क्स के बारे में। पुराने टाइम में जो ग्रीक के लोग थे, ऑलमोस्ट 600 BC में, उन्होंने डिस्कवर कर लिया था, ऑब्जर्व किया था कि जब वो एक तरह का रेजन होता है एम्बर, तो जब रब करते हैं, है ना, जानवरों के फर के साथ में, तो वो उनके बालों को चिपकाता है। आपने भी देखा होगा, जैसे प्लास्टिक का स्केल लेना, आप सर पर रगड़ लेना ऐसे, तो वो चार्ज हो जाएगा तो वो छोटे छोटे कागज हैं, उसको काट के आप डालेंगे तो उन पार्टिकल्स को वो अपनी तरफ अटैक करेगा। 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि बहुत बड़े अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया काइट और की को यूज़ करके। उन्होंने ये प्रूफ किया जो लाइटनिंग है, ये जो स्मॉल स्पार्क है, वो हमारे कपड़ों से भी निकल सकता है अगर हम उसे चार्ज कर दें। दोनों ही एक्सपेरिमेंट में बस ये दिखाया था कि इलेक्ट्रिकली चीज़ें चार्ज हो जाती हैं एक दूसरे से रब करने पर। अब बात करते हैं कितने तरह के चार्ज होते हैं। देखिए, चार्ज की अगर हम लोग बात करें, जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं तो वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है स्टैटिक और है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे यहाँ पर चार्ज कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, अगर आप चार्ज एक गिलास में रॉड डालिए आपने, वो चार्ज है, और इसमें एक सिल्क के साथ जो कि रब्ड है, तो इसे पॉजिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। ग्लास रॉड को जब आप रब कर देंगे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी वो रॉड, ठीक। चार्ज एक्वायर्ड बाई अदर मटेरियल, जो दूसरा मटेरियल है जैसे कि प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ये नेगेटिव माने जाएंगे। जो चार्ज है वो पॉजिटिव, जो विदाउट चार्ज है वो नेगेटिव। अब चार्ज ग्लास को आप प्लास्टिक की स्ट्रॉ, रब्ड के पॉलीथीन है ना, तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, खींचेंगे। ये कंफर्म करते हैं कि प्लास्टिक जो है वो कैरी कर रही है नेगेटिव चार्ज, और बाकी जो है जो रब किए गए हैं वो कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। अब कह रहे हैं स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या? चार्ज है जनरेटेड बाई रबिंग ऑफ, जब रब करके कोई चीज़ कर रहे हैं हम लोग चार्ज, तो वो स्टैटिक है, वो अपनी जगह पर ही रहते हैं। और जब चार्ज मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोड्यूस करते, इलेक्ट्रिक करंट। रब कर दी आपने कोई चीज़ तो वो है स्टैटिक करंट। ये एक्टिविटी आप करिएगा, देखिए बहुत अच्छी एक्टिविटी, सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप्स के साथ। अब लाइटनिंग की स्टोरी की अगर बात करें तो ऊपर हम लोग पढ़ ही चुके हैं। जब थंडरस्टॉर्म के टाइम पर जब एयर करंट्स मूव होते हैं ऊपर की ओर, पानी की बूंदें जो है क्लाउड्स में जमा होती है वो नीचे आती हैं। ये रैपिड मूवमेंट होता है जो सेपरेशन करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को क्लाउड के अंदर ही, ठीक है। और हमें ये देखना जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं अपर पार्ट में क्लाउड के, नेगेटिव चार्ज जो है वो नीचे की तरफ आ जाते हैं क्लाउड में, राइट। जब ये एक्यूमुलेट होते हैं चार्ज तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली लार्ज होते हैं, हवा होती है यहाँ पर, नॉर्मली ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि इंसुलेटर हैं, और ये आगे रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। इसी वजह से क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में मिल जाते हैं और एक एनर्जी निकलती है जिससे ब्राइट फ्लैशेज होते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग, यानी कि चमक।
बिजली की जो चमक होती है इसे क्या कहते हैं, लाइटनिंग। और इसका एक और नाम है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी इसे बोलते हैं। देखिएगा पॉजिटिव होते हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, नेगेटिव उसके नीचे होते हैं, इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, बट ये फिर आगे टकराते हैं। अब क्लाउड टू क्लाउड के बीच में ये फॉर्मेशन हो रहा है ना, क्लाउड टू क्लाउड, और क्लाउड टू एयर के बीच में, क्लाउड टू सरफेस, अर्थ का जो सरफेस है उसके बीच में ये हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव टकराते हैं, लाइटनिंग होती है। अब देखिए जब लाइटनिंग हो तो कैसे अपने आप को सेफ रखें। पहला तो ये है कि सेफ प्लेस पे जाएं, घर में रहें या बिल्डिंग में रहें, ठीक है। कार या बस में ड्राइव कर रहे हैं तो क्या करिएगा, विंडोज़ के अंदर ही रहिए, दरवाजे बंद करके रखिएगा। ये प्रोटेक्शन करते हैं, कार और बस पे बिजली नहीं गिरेगी, प्रोटेक्शन है कि ये पूरा एक तरह से जो है मूविंग ऑब्जेक्ट जो भी है मेटल का है तो उस पर नहीं बिजली गिरेगी। क्या करना चाहिए जब आप बाहर हो, व्हीकल्स ओपन ना करें, मतलब आई मीन ओपन व्हीकल्स यूज़ ना करें, मोटर बाइक्स ट्रैक्टर ये सब ना यूज़, दूर रहें ओपन फील्ड से, खुले मैदानों से, और एक छाता लेके रखें। आप कह रहे हैं कि जंगल में हो तो क्या करें, शेल्टर ले लें, किसी पेड़ के नीचे पहुंच जाएं, हाँ। और घर के अंदर हो तो क्या करें, लाइटनिंग ट्रेवल कर सकती है टेलीफोन के वायर से, इलेक्ट्रिक वायर से, मेटल के पाइप से। आपको क्या करना है, इन सबसे दूर रहना है। नहाने से बचें, रनिंग वाटर है तो वहाँ भी ट्रैक कर सकता है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं उनको हटा दें, प्लग उनके हटा दें। नेक्स्ट है लाइटनिंग कंडक्टर्स। बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइटनिंग से एक डिवाइस लगाया जाता है जिसे लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं। ये मेटल रॉड होती है बेसिकली, ये टॉल होती है, बिल्डिंग से भी ऊंची होती है, और ये इंस्टॉल कर दी जाती है बिल्डिंग के जब कंस्ट्रक्शन होता है वहीं पर। इसका रॉड की जो पोजीशन है वो ऐसी होती है, बिल्डिंग के ऊपर होती है, एयर की तरफ को रहेगी, और अदर एंड जो है वो ग्राउंड में को ग्रिड किया जाएगा। ये रॉड हमें एक पाथवे देती है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, जब भी लाइटनिंग इस पर गिरेगी तो ये सेफली ट्रेवल कर जाएगी ग्राउंड की ओर, डैमेज होने से बचाएगी बिल्डिंग, यानी जब उस पर लाइट गिरेगी तो ग्राउंड पर जाएगी ना कि बिल्डिंग पर जाएगी। लाइटनिंग कंडक्टर्स जो हैं वो एलिमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, जैसे मेटल कॉलम्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, वाटर पाइप्स, ये जो हैं कंडक्टर की तरह काम करते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर्स ने। देखिएगा तो यहाँ पर एक मेटल का उन्होंने है लगा, ये पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर रहा है, ठीक है ना। देखिएगा आगे अर्थक्वेक। अर्थक्वेक हम लोग बता चुके हैं, जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं अर्थ की तो उससे क्या होता है, उससे एक डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है। जैसे यहाँ उन्होंने बताया है अक्टूबर 8, 2005 इंडिया में ट्री और संगधार जो नॉर्थ कश्मीर में जगह है वहाँ पर अर्थक्वेक आया था। एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक 2001 में आया था भुज में, गुजरात में, बहुत बड़ा डिवास्टेशन यहाँ पर हुआ। अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो अर्थ का क्रस्ट है यानी कि अर्थ के ऊपर का जो हिस्सा है ना, वहाँ पर अर्थक्वेक हालांकि कम आते हैं लेकिन प्रभाव उसका वहीं पर होता है। और जो बड़ा एग्जाम्पल अर्थक्वेक का वो उसकी सुनामी जो सागर में आते हैं। आप इसको ऐसे समझिएगा, ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर आपको दिख रही है। इस अर्थ में अगर हम अंदर से इसे काट दें, ये अंदर का जो भाग है मेन ये वाला, इसे कोर बोलते हैं। क्या कहते हैं, कोर। कोर को दो हिस्सों में बांट दिया, इनर कोर और आउटर कोर। ये अंदर का, अंदर से थोड़ा वाला बाहर का जो येलो येलो आपको दिख रहा है ये हो गया आउटर कोर। कोर के ऊपर आएंगे तो ये है मेंटल, और जो सबसे ऊपर जहाँ हम लोग रह रहे हैं, जिस जगह पर, जिस पर पर्वत पहाड़ ये सब बने हुए हैं, उस वाले हिस्से को बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। तो जब यहाँ कहीं से कोई प्लेट खिसकती है, टकराती है, तो ऊपर के हिस्से पे यानी कि क्रस्ट के हिस्से पर वो डिस्टर्बेंस है वहाँ तक जाती है, और उसी को कहा जाता है अर्थक्वेक। क्या कहते हैं, अर्थक्वेक, कंप, राइट, यानी कि पृथ्वी कांपती है, भूकंप बोलते हैं। और जो नेचुरल प्रोसेस है उसको कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, राइट। ज़्यादातर अर्थक्वेक जो है वो प्लेट बाउंड्रीज के आसपास ही होते हैं जहाँ प्लेटें टकराती हैं। इन्हें फॉल्ट लाइंस भी कहा जाता है, एनर्जी छोड़ते हैं जिसकी वजह से जमीन हिलती है। ये देखिएगा, अब जैसे ये दो प्लेट्स हैं,
ये एक दूसरे से टकरा गई, यहाँ डाइवर्जेंट हो गया, या फिर कन्वर्जेंट होगा। डाइवर्जेंट में क्या होगा, एक प्लेट इधर चली जाएगी, एक इधर अपोजिट साइड में चली जाएंगी। ट्रांसफॉर्म में एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी। लेकिन कन्वर्जेंट में क्या होगा, एक प्लेट दूसरी प्लेट पर चढ़ जाएगी ऊपर, इसको कहते हैं कन्वर्जेंट। ये 3 मूवमेंट होते हैं प्लेट्स के, जो कि अर्थ की प्लेट है। अर्थक्वेक किससे मेजर किया जाता है? देखिए, अर्थक्वेक के लिए एक स्केल होता है मेजर करने का, जिसे कहते हैं रिएक्टर स्केल। ठीक है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, क्योंकि अगर हमारा 7 से ज़्यादा का हो गया अर्थक्वेक तो कंसीडर माना जाता है हाईली डिस्ट्रक्टिव, यानी कि बहुत ही विनाशकारी। भुज में आया था 2001 में, कश्मीर में 2005 में। इनके जो थे 7.5 रिएक्टर से भी स्केल के ऊपर के थे ये। नेक्स्ट है सिस्मिक वेव्स एंड द सिस्मोग्राफ। देखिए, सिस्मोग्राफ जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जो भूकंप को नापता है। ठीक है, उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। इस तरह का पेपर होता है, उसके ऊपर इस तरह से एक इंक रहती है, मैग्नेट में ये स्ट्रिंग से पेंडुलम है, ये ड्रम घूमता रहता है, जैसे जैसे वो सेक होता रहता है वैसे वैसे वो लाइन चलती है इस पर। देखा है, देखिए वाइब्रेटिंग रॉड या पेंडुलम ये मूव करता है। ठीक है, पेन अटैच रहता है वाइब्रेटिंग सिस्टम से, और इसी को क्या कहते हैं, जब सिस्मिक होता है, जब अर्थ कांपती है तो उस हिसाब से वो चलता है। साइंटिस्ट इससे एनालाइज करते कितने स्केल का है या किस तरह का इसका ग्राफ है। ये देखिएगा, जब भी कहीं अर्थक्वेक आएगा तो जमीन के काफी अंदर होता है, जहां से वो स्टार्ट होता है उसे कहते हैं फोकस। ऊपर तक जा रहा है तो ये इसका एपिसेंटर हो गया। क्या हो गया, ये एपिसेंटर, जहां इसका प्रभाव है। ये फॉल्ट जगह है जहां प्लेट टकराई हुई है। रिएक्टर स्केल अभी मैं बता ही चुका हूँ आपको, एक पैमाना है जिससे हम लोग नापते हैं, और ये तो है नॉन लीनियर है। इसका मतलब होता है जो नंबर्स होंगे स्केल पे वो सिंपल प्रोपोर्शनल एनर्जी को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। जैसे अर्थक्वेक है, मैग्नीट्यूड है उसका 6 का 1.5 टाइम्स डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होगी अर्थक्वेक की, द मैग्नीट्यूड ऑफ 4 के मुकाबले 1.5 गुना ज़्यादा होगा। अब 2 यूनिट अगर इंक्रीज कर रहे रिएक्टर स्केल की, इसका मतलब हो जाएगा 1000 फोल्ड इंक्रीज होंगे डिस्ट्रक्टिव एनर्जी के। जैसे इसको ढंग से समझिए, अब एक अर्थक्वेक है, इसका मैग्नीट्यूड है 6, ठीक है, ये रिलीज करेगा 1000 टाइम्स मोर एनर्जी देन एन अर्थक्वेक विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4। 4 मैग्नीट्यूड वाले से 6 वाला ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा खतरनाक, उसका लेवल ज़्यादा है। 7 से ऊपर का तो तबाही मचा दे। अब प्रोटेक्शन कैसे करें अगर अचानक से आ जाए? पहला तो यही है कि हमें पता रहना चाहिए कि हम किस जोन में रह रहे हैं। अगर भूकंप वाले जोन में रह रहे हैं, यानी सिस्मिक जोन जहाँ भूकंप आते रहते हैं, तो हमें खुद को तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, स्कीम है। ये टेक्निक्स डेवलप करते हैं कि कैसे घर बनाए जाएं जो भूकंप को झेल सकें। अगर आप घर के अंदर हैं तो क्या करेंगे, कोई फर्नीचर हो, फर्नीचर के या टेबल हो उस पे बैठ जाएं, ठीक है, और गिरने वाली चीज़ें उनसे अपने आप को बचाएं, और दूर रहें टॉल और हैवी फर्नीचर से, स्पेशली अगर वो ऊपर गिरे तो बच नहीं पाएंगे। अगर बेड में है तो बेड पर ही रहें, तकिए के नीचे अपना सर दबा लें। अगर घर से बाहर हैं, बिल्डिंग, ट्री जो भी हैं, पावर लाइंस, इनसे जो है आप दूरी हो जाएं। कार या बस में हैं तो अंदर ही रहें व्हीकल के। ये सेफ्टी मेजर्स अगर आप अपनाएंगे तो आप बच सकते हैं। रिएक्टर स्केल आप अभी समझ चुके, एक ऐसा स्केल है जो बताता है कि किस लेवल का भूकंप, राइट। टर्मिनोलॉजी आप पढ़ेंगे इसकी, जो जो वर्ड यहाँ दिए, एपिसेंटर क्या है, लाइटनिंग क्या है, प्लेट्स क्या है, इसको रिवाइज करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर। व्हाट कॉजेज द फ्लैश ऑफ लाइटिंग? जो फ्लैश होता है लाइटिंग का, उसके पीछे क्या कॉज है, क्या रीजन है? रीजन है डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। पॉजिटिव नेगेटिव होते टकराते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा नहीं है? रबर नहीं है, बाकी तो मेटल है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट अर्थ इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? कहते हैं अर्थिंग। ट्रांसफर कर रहे हैं चार्ज, एक चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ की तरफ, अर्थिंग। विच स्केल इज यूज टू मेजर द इंटेंसिफाई ऑफ अर्थक्वेक? अर्थक्वेक को किससे नापते हैं बताएंगे आप? रिएक्टर स्केल। व्हाट टाइप ऑफ चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क? अगर ग्लास की रॉड को सिल्क से रगड़ें कैसा चार्ज हो जाएगा?
पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कैसा? पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक। लाइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लाइटिंग किस चीज का एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का। ये तो अभी पढ़े ही थे हम लोग ऊपर। दूसरा देखिए, डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड एन, क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्कोप। एक बार और रिवाइज करेंगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्या कह रहे हैं? द सडन शेकिंग ऑफ अर्थ, शेक हिल रही है तो अर्थक्वेक आया, तभी तो हिलेगी। पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड द फोकस। लाइक चार्जेस रिपल, क्या बोलेंगे? रिपेल ईच अदर, वाइल अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। सेम होंगे तो दूर करेंगे और अलग अलग चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को खींचेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव दूर जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव भी दूर जाएंगे, है ना? सेम चार्ज होंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसमें लाइटनिंग, अर्थक्वेक, रिएक्टर स्केल, ये सारी चीजें अभी हम लोगों ने देखी। अब ट्रू फॉल्स करेंगे। लाइटनिंग ऑलवेज स्ट्राइक द टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट, क्या ये बात सही है? फॉल्स। जरूर थोड़ी कि ऊंची बिल्डिंग पर ही गिरे, टॉलेस्ट। अर्थक्वेक कैन बी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट, नहीं, एक्यूरेट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। रबिंग, टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर ऑलवेज प्रोड्यूस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ऐसा भी नहीं है। तो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा ना क्या रब कर रहे हैं, है ना? एल्यूमिनियम है कि आयरन है, गोल्ड है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डैमेज इट कॉजेज, बिल्कुल सही। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज़्यादा डैमेज होगा। इट इज सेफ यूज ए मोबाइल फोन ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म, सही है। आप आंसर आप कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।